हमारे साथ। सो वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। मैं सुभाष कार्तिक आप सबका वेलकम करता हूं और आज का शो काफी इंपॉर्टेंट है और मैं बता दूं आज का शो यूथ के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा था कि आज गए दिनों में और हम यही सुनते रहते हैं कि किसी ने सुसाइड किया, कोई मेट्रो में आ गया, कोई ट्रेन से गिर गया, कोई फंदा लगा दिया। और हम कभी कभी कहते हैं कि वो लोग बेवकूफ होते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, जब एक दर्द होता है ना और वो दर्द इतना पेनफुल होता है कि हमें लगता है कि इससे तो मर जाने से भी इतना पेन नहीं आएगा, तब जाके वो इंसान एक ऐसा डिसीजन लेता है। सो दोस्तों, ये हम अगर कहें कि उनको दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग है। कौन पेन चाहता है? क्या आप पेन चाहते हो? क्या मैं पेन चाहता हूं? वो लोग भी पेन नहीं चाहते, लेकिन जब उनको पेन होता है तो उन्हें लगता है कि अगर मर भी जाऊं तो इतना पेन नहीं होगा, और तभी ये डिसीजन वो लोग लेते हैं और सुसाइड करते हैं। वो बिल्कुल बेवकूफ नहीं होते हैं। वो जो होते हैं वो अवेयरनेस से दूर होते हैं। जो इस शो को देखता है, हम यहाँ पे मोटिवेशन पे बात नहीं करते, हम यहाँ पे नॉलेज पे बात करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि नॉलेज से इंसान कुछ भी कर सकता है। तो आज जो भी ये गलत गलत चीजें कर रही है, सुसाइड, अपने को इफेक्ट करना, अपना खून बहाना किसी और के लिए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है अवेयरनेस। उसे इस बात की नॉलेज नहीं है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, और ये लाइफ की ट्रायंगल क्या है, ये लाइफ के ट्रायंगल में पेरेंट्स का क्या रोल है, इस लाइफ के ट्रायंगल में लव का क्या रोल है, इस लाइफ के ट्रायंगल में करियर का क्या रोल है। ये रोल जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये पढ़ाई कर लेते हो तो सिचुएशन आपको भी होगी और पेन आपको भी होगा, लेकिन आपके पास उस पेन से रिलीफ पाने के लिए वो पेन किलर होगा। और यहां जब हम पेन किलर लोगों को देते हैं वो है नॉलेज। नॉलेज एक ऐसा पेन किलर है जिससे पेन आती है लेकिन ज्यादा देर तक ठहरती नहीं है, और जब ठहरेगी नहीं तो हम कोई गलत को कदम उठाएंगे ही नहीं। सो फ्रेंड, जाने से पहले हम देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़े हैं। So starting from Arpita Banerjee, Trisha, Mitra, Praveen, Ayush, Rajveem, Karthik sir, Siddharth, Brinz, Neha Gupta. So welcome to Try Me God Show। और जो भी शो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहा है, सबको सुभाष कार्तिक की तरफ से बहुत 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 आप लोगों को वेलकम है इस शो में जिसका नाम है ट्राई मी गॉड शो। प्लीज इस शो को शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप से दूसरे को सेंड कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हम सब बन सके प्रोएक्टिव। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं लव ट्रायंगल। सो लव ट्रायंगल में हमारे पेरेंट्स है, हमारा करियर है और हमारा प्यार है। राइट? प्यार एक ऐसा चीज, एक ऐसी फीलिंग जिस इंसान से हम मिलकर काफी खुश होते हैं और बहुत मजा आता है जब उनके साथ हम रहते हैं। लगता है इस प्यार के साथ हम सारी दुनिया उसके साथ गुजार सकते हैं। Just a minute, my dear friend, there are some technical issue. Yes, friends. So, my dear friend, parents जो वो है जिनके लिए आज हम यहाँ पे हैं, जो हमें छोटे से बड़े करते हैं ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। एंड यस, करियर है जो हमें सपोर्ट करता है, हमको खड़ा होने में मदद करता है, हमारी लाइफ बनाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये लाइफ ट्रायंगल इज एन ऑसम ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल को कोई अगर समझ गया तो उसके लाइफ में तो कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ ट्रायंगल में। राइट? सो we need a constructive shift in our life। जी हाँ दोस्तों, shift is important। हमें शिफ्ट करना ही है अपने लाइफ में, और हमेशा हमारे लाइफ में हम शिफ्ट जरूर होते हैं। कोई नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो कोई ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे ट्राई मी गॉड शो में उस बात पे गौर करते हैं जो एक कंस्ट्रक्टिव शिफ्ट है, जिस शिफ्ट से हम ऊपर जाते हैं। So my dear friend, we need a constructive shift in our life।
हमारा लाइफ जब स्टार्ट होता है तो हम एक डिपेंडेंस लेवल पे होते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, डिपेंडेंस लेवल, जब हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद हमारी पेरेंट्स भी कहती है बेटा इंडिपेंडेंट हो जा, इंडिपेंडेंट हो जा, इंडिपेंडेंट हो जा। उसके बाद हम एक इंडिपेंडेंस लेवल में आते हैं और बस यहीं तक सफर खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे घर पे भी बोला जाता है और हमारे टीचर्स, हमारे गुरुज भी बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो। लेकिन क्या ये सिर्फ इंडिपेंडेंस लेवल ही आखिरी लेवल है? नो माय डियर फ्रेंड, इंडिपेंडेंस लेवल के ऊपर जो लेवल है जिसको हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस लेवल। जी हाँ दोस्तों, इंटरडिपेंडेंस लेवल, जहां पे हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक कुछ बड़ा करते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे, जिसके लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा डिपेंडेंस लेवल से ऊपर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सो माय डियर फ्रेंड, चलिए देखते हैं हम डिपेंडेंस लेवल से हम कैसे ऊपर जाएंगे। सो माय डियर फ्रेंड, डिपेंडेंस लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। आखिर ये डिपेंडेंस लेवल क्या है, इस बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखना हो, बहुत लोग आए हैं। हाय सौरभ चैटर्जी, प्रवीण, okay, Mike, a little bit is echo. Okay, so echo is coming. Thank you प्रवीण। ये इको के बारे में एकदम लेस नॉलेज था, मैं साउंड को थोड़ा घटा देता हूँ। सो इको इज कमिंग। थैंक यू डियर माय डियर फ्रेंड। यस फ्रेंड, जो भी आपको दिक्कत आए प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सो दैट हम लोग विदाउट एनी प्रॉब्लम्स हम लोग इस शो को कंटिन्यू कर पाए। आई होप प्रवीण एवरीथिंग इज फाइन राइट नाउ। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज मुझे फिर से नॉक करें। यस सौरभ, सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे कि क्या करें लाइफ ट्रायंगल में, करियर, पेरेंट्स और लव। इस लाइफ ट्रायंगल में इस तीनों को कैसे मैनेज करें। दोस्तों, अगर हमें लाइफ में विनिंग स्टेटस चाहिए, अगर हमें लाइफ में सक्सेस चाहिए, अगर हमें लाइफ में इंडिपेंडेंट लेवल चाहिए और इंडिपेंडेंट लेवल के बाद इंटरडिपेंडेंस लेवल चाहिए, तो सबसे पहले हमें करियर के तरफ ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये करियर विक्ट्री, दिस करियर विक्ट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इस करियर विक्ट्री के लिए जो हमें जरूरत है वो है जस्टिफाइड क्वालिफिकेशन। यस, थैंक यू प्रवीण। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं करियर विक्ट्री। करियर विक्ट्री के लिए जो हमें चाहिए वो है जस्टिफाइड क्वालिफिकेशन। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, आप कुछ बनने के लिए पढ़ो, दूसरे को हेल्प करने के लिए पढ़ो। भले ही आप इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग करने के बाद आपको कैंपस सिलेक्शन ना हो, लेकिन आप एक अच्छा इंजीनियर बनो तो आप कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। जी हाँ दोस्तों, मैं एक लाइफ कोच हूं, मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं। लेकिन अगर मैं सर्टिफाइड नहीं होता, अगर मेरे पास वो सर्टिफिकेट नहीं रहता, तो क्या मैं इफेक्टिव नहीं होता? क्या मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता? दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि सर्टिफिकेट से भी इंपॉर्टेंट है नॉलेज। सो नॉलेज के लिए पढ़े, जस्टिफाई करें अपने क्वालिफिकेशन को, और उसी से हम ये करियर विक्ट्री को पा सकते हैं। और करियर विक्ट्री को पाने के लिए हमें जो लगेगा सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी। जी हाँ दोस्तों, हमारा सॉफ्ट स्किल, हम कितने अच्छे से लोगों से बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। सो नॉलेज, सॉफ्ट स्किल, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच कैसी है, आप कितने प्रोएक्टिव हो, आप कितने लोगों को सुनते हो, आप कितने लोगों को इज्जत करते हो, ये सब आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। और उसके बाद जो आती है करियर लेवल में, वो है वैल्यूज फ्रॉम योर रोल मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, वैल्यूज फ्रॉम योर रोल मॉडल्स।
हर एक इंसान के लाइफ में एक रोल मॉडल जहां से लोगों को थोड़ा बहुत ये नॉलेज मिले, क्योंकि नॉलेज इज पावर। हर एक इंसान के लाइफ में एक नॉलेज देने वाला एक इंसान होना चाहिए, चाहे वो पिताजी हो या माताजी हो, भाई हो, बहन हो, या कोई गुरु हो, टीचर हो। ये तीन चीजें, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्किल, आपका वैल्यूज जो आप अपने रोल मॉडल से, बुक से पढ़ते हो, और इवन आपकी सॉफ्ट स्किल और आपकी पर्सनालिटी, ये डिसाइड करती है आपकी करियर विक्ट्री। और एक बार आप अपने करियर में विक्ट्री पा लोगे ना, तो आपके पेरेंट्स और आपकी लव, ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये करियर विक्ट्री एक ऐसा विक्ट्री है जो विक्ट्री के बाद आपकी फैमिली, पेरेंट्स, लव सब आपके तरफ होंगे। ये करियर में इतनी ताकत है। लेकिन क्या होता है पता है, एक उम्र होता है जब हमें अपने करियर से भी इंपॉर्टेंट लगता है अपनी गर्लफ्रेंड। किसी को अपना बॉयफ्रेंड अच्छा लगता है। अरे अच्छा तो लगना ही चाहिए यार, प्यार करते हो तो अच्छा लगना ही चाहिए। बात अच्छे लगने की नहीं है, बात यह है कि उस प्यार के लिए हम अपने करियर विक्ट्री को दांव पे लगा देते हैं। दोस्तों, ये इतिहास गवाह है और सक्सेसफुल लोग भी ये कहते हैं कि जो अपने करियर के साथ धोखा करता है वो अपने लाइफ के साथ धोखा करता है। क्योंकि इस लाइफ में हम आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए और दुनिया के लोगों को कुछ देने के लिए। ये हमारा एक मेन रीजन है आज हम इस धरती पे है। फिर भी कुछ लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं हैं और अपनी करियर, अपने नॉलेज, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, अपनी बिहेवियर, इन पे फोकस नहीं करते हैं और किसी दूसरे के प्रति इतने निछावर हो जाते हैं, अपने आप को, अपने पूरे कंट्रोल को किसी और को दे देते हैं। वो कहते हैं तो वो बैठते हैं, वो कहते हैं तो वो उठते हैं, वो कहते हैं तो वो सुसाइड भी कर देते हैं। तब होता है लाइफ में प्रॉब्लम। सो दोस्तों, थोड़ा आज का टॉपिक काफी सेंसिटिव है, शायद किसी को लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों कि अगर आपके लाइफ में आपने करियर में विक्ट्री नहीं पाई है, ना आपके साथ आपके पेरेंट्स होंगे, ना आपके साथ आपकी लव होगी। और देखा जाएगा लाइफ के ट्रायंगल में ना पेरेंट्स है, ना करियर है और ना ही आपका लव है आपके साथ। आप हो सिर्फ अकेले और कोई नहीं है आपके साथ। तो दोस्तों, ये कल ना हो, ये कल उन लोगों के साथ ना हो जो लोग अभी उसी कदम पे बढ़ रहे हैं और अपने करियर को दांव में लगाकर वो लोग किसी दूसरे चीजों पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियली डिजास्ट्रस। ये लाइफ को खत्म कर देगी। ये होना ही अपने आप में एक सुसाइड है। सुसाइड ट्रेन से कूद के, मेट्रो से कूद के, हैंग होके, ये सब तो फॉर्मेलिटीज है। जब आप करियर को दांव में लगाते हो, आपकी सुसाइड हो चुकी है उस समय। Yes, Praveen. Yes, true. If I am not doing justice with my own self, then I can't do justice for others. जी हाँ दोस्तों, मैंने अपने लाइफ में अपने करियर के साथ एक समय पे मैंने बहुत अवॉइड किया अपने करियर को। सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ा और इंटरव्यूज के लिए पढ़ा, लेकिन कभी कुछ सीखने के लिए नहीं पढ़ा। बट मेरी लाइफ चेंज हुई जब एज अ रोल मॉडल मैंने अपने फादर को पाया, जब एज अ रोल मॉडल मैंने बहुत ऐसे लोगों को पाया, जैसे मैं अपने गुरुओं का कुछ नाम लेना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट। रॉबिन शर्मा, रॉबर्ट कियोसाकी, महात्मा गांधी जी, एल्बर्ट डिबोनो, there are many, even Tony Robinson. There are many role models I had in my life, I have in my life, जिनके लिए आज मैं यहां पे खड़ा। आज इस लास्ट 10 सालों में मुझे पता चला कि करियर नहीं तो कोई नहीं दोस्तों। जो आज मुझे 10 साल में पता चला, आपको आज ये 10 मिनट में पता चल रहा है। सो प्लीज अपने सोच को थोड़ा सा करियर की तरफ रखें, ताकि आपके लेवल में, आपके करियर में आप सक्सेसफुल हो। आप देखोगे आपके साथ पूरी दुनिया होगी।
हाय तापोशी मित्रा। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज करियर, पेरेंट्स और अपने लव। ये तीनों में आप किसको चुने? आप तीनों को चुनिएगा, लेकिन प्लीज एक चीज मत भूलिएगा कि करियर आपका पहला चुनाव होना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे ही हम अपने करियर को विक्ट्री पाते हैं, हम इंडिपेंडेंस लेवल में पहुंच जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिपेंडेंस लेवल में पहुंच जाते हैं। तो करियर को जिसने भी अवॉइड किया वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर, वो डिपेंडेंट है अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड पर। सो इंडिपेंडेंस लेवल के लिए करियर को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और एक बार आपने करियर को इंपॉर्टेंस दे दिया और आप इंडिपेंडेंट लेवल में आ गए, उसके बाद जाओ ना यार, जाओ अपने पेरेंट्स के पास, जाओ अपने लव के पास, जाओ पूरी दुनिया के पास। पूरी दुनिया आपकी होगी, पूरी दुनिया आपकी होगी, क्योंकि करियर को आपने रिस्पेक्ट किया है और उस रिस्पेक्ट का जो आपका रिजल्ट है वो करियर आपको जरूर देगा। करियर से धोखा करोगे तो दुनिया धोखा देगी, जीवन आपका धोखा देगा। करियर को इज्जत दोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम इंडिपेंडेंट लेवल में गए, हमारा दूसरा रास्ता खुला इंटरडिपेंडेंस लेवल में, जो अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग गेट है। और अगर कोई इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस लेवल में जाना चाहता है, उसे क्या करना है? उसे बस अपने करियर के प्रति थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि करियर इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ्स। करियर एक फाउंडेशन है। जैसे ही करियर को आपने इंपॉर्टेंस दिया, आप इंडिपेंडेंट बने और उसके बाद अपने फैमिली को टाइम दो, पेरेंट्स को टाइम दो, अपने लव को टाइम दो, सोसाइटी को टाइम दो, और सिर्फ टाइम ही नहीं, उसको अपना सब कुछ दो जो उसे जरूरत है। उसे विन विन सिचुएशन क्रिएट करो। जी हाँ दोस्तों, विन विन सिचुएशन। आपने ऑलरेडी इंडिपेंडेंस लेवल हासिल कर ली, अब आप लोगों को भी आपकी उस सफलता के सामने लाओ। चाहे वो आपका प्यार हो, आपका फैमिली हो, आपकी सोसाइटी हो। आपका ये टाइम है इंडिपेंडेंस लेवल से इंटरडिपेंडेंस लेवल में जाने का, जिसके लिए आपको अपने करियर और अपने लोगों को साथ साथ रखना है। हाय त्रिशा। सो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ ट्रायंगल की, जिसमें है हमारी पेरेंट्स, हमारा करियर और हमारा लव। कितना अच्छा ट्रायंगल है ना? ये ट्रायंगल अच्छा है, लेकिन अगर आप लव ट्रायंगल में फंस गए ना, तो फिर गए, तब तो जुआ वाली बात होगी। लव आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने करियर पे डालो, जो पहली सीढ़ी है। एक बार करियर की सीढ़ी चढ़ गए तो उसके बाद आपका फैमिली, आपका लव सब आपको इज्जत करेगा, क्योंकि आपने सबसे पहली सीढ़ी जो करियर की थी उसे रिस्पेक्ट की है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अभी शो को देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगा कि वेलकम टू ट्रायंगल गॉड शो। जो अभी लॉग इन किए हैं, हम लोग आज बात कर रहे हैं लाइफ ट्रायंगल को लेकर। और लाइफ ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो अगर बैलेंस रहे तो आपकी लाइफ में आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपका लाइफ ट्रायंगल टैंगल्ड हो जाए अपने आप में, तो लाइफ इज गॉन। सो जिसके लिए करना क्या है दोस्तों? सिर्फ अपने करियर को सबसे पहले तवज्जो दो। करियर में क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी पढ़ाई लिखाई। पास करने के लिए मत पढ़ो, इंटरव्यू पास करने के लिए मत पढ़ो। मैं बता रहा हूं, कुछ सीखने के लिए पढ़ो, कुछ बनने के लिए पढ़ो, सर्टिफिकेट के लिए नहीं, कुछ जानने के लिए पढ़ो। क्योंकि अगर आप जान गए तो इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हो आप। सो नॉलेज के बाद आपकी सॉफ्ट स्किल, आप लोगों से कैसे बात करते हो, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये सब आपकी खुद की करियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लाइफ में कोई भी कदम पे गिर ना जाओ, उसके लिए आपको कुछ अपने रोल मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, जिस रोल मॉडल से आप बहुत सारे वैल्यूज को पा सकते हो। सो फ्रेंड्स,
ये सब छोटे छोटे ट्रायंगल्स को मिला के आपको क्या मिलता है, करियर विक्ट्री मिलती है आपको। जैसी आपको करियर विक्ट्री मिलती है, आप डिपेंडेंस लेवल से इंडिपेंडेंस लेवल में चले जाते हो। और एक बार अगर आप इंडिपेंडेंस लेवल में चले गए, उसके बाद आपकी फैमिली को टाइम दो, आपकी लव को टाइम दो, अपने सोसाइटी और अपने लोगों को टाइम दो, आप बन जाओगे इंडिपेंडेंट लेवल से आप इंटरडिपेंडेंट बन जाओगे, जहां पे आप मिलकर कुछ बड़ा हासिल करोगे अपने लाइफ में। A successful person, प्रवीण जी का कहना है, a successful person able to make others happy than an unsuccessful person। जी हाँ दोस्तों, success comes with proper focus on career which leads to successful individual। जी हाँ दोस्तों, हमारा जन्म ही हुआ है अपने करियर में अव्वल होने के लिए और लोगों को कुछ देने के लिए जो लोगों को जरूरत है। और अगर आप अपने करियर में अव्वल नहीं होगे तो किसी को कुछ नहीं दे पाओगे। अरे जो इंसान खुद को नहीं दे पाया वो दूसरे को कैसे देगा। तो इसलिए दोस्तों जाने का टाइम आ गया है और अभी कुछ लोग मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। हाय सुष्णा, तो हाउ आर यू? काफी लेट कर दिया आपने, कोई बात नहीं, आप आए हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों अभी हमारा जाने का टाइम आ गया है। तो आज हमने यही सीखा अपने ड्राइविंग और शो में कि लव इज इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, करियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अपने करियर को बिल्कुल मत भूलो। हाँ, एक चीज मैं बिल्कुल नहीं भूलना चाहता हूं कि बहुत लोग अपने लाइफ में अपने गोल के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन शायद उसके पेरेंट उन्हें ना जानते हुए भी रोकते हैं या उनके लाइफ में एक ऑब्स्टेकल अगर बनते हैं पेरेंट्स। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप डिपेंडेंट हो, अगर आप अपने पेरेंट्स पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, पर्सनली डिपेंडेंट हो, तो अपने पेरेंट्स का साथ दो। पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उसको करो, पेरेंट्स जो बोल रहे हैं उसको करो। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सपने को छोड़ दो, लेकिन आप अभी उनके साथ हो, अभी आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपका एजुकेशन सपोर्ट, आपका लाइवलीहुड का सपोर्ट, आपका लाइफ सपोर्ट उनके हाथ में है। तो आपको अपने पेरेंट को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, पेरेंट की रिस्पेक्ट करते हुए, पेरेंट जो बोल रहे हैं उसको करते हुए भी एक टाइम निकालो जहां पे आप अपने ड्रीम को थोड़ा सा टाइम दो, ताकि एक समय जब आए आप थोड़े से बड़े हो और डिसीजन लेने के आप काबिल बन जाओ, उस वक्त आप ये डिसीजन लो कि आप अपने ड्रीम को चूज करो और अपने मम्मी पापा को कन्विंस करो। लेकिन अगर आप जब आपका एज कम है तो शायद मम्मी पापा को आपको कन्विंस करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ते हो और अभी भी कॉलेज में गए हो, तो प्लीज अपने पेरेंट्स का बात सुनो, टाइम स्पेंड करो पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को कन्विंस करो, पेरेंट्स को हमेशा खुश रखो और साथ ही साथ अपने ड्रीम को प्रोटेक्ट करो। जब भी खाली टाइम हो अपने ड्रीम को प्रिपेयर करो, एक्शन मत लो ड्रीम के ऊपर, एक्शन लेने का टाइम आएगा। बस अपने ड्रीम को तैयार करो ताकि जब थोड़े से बड़े हो जाओ, थोड़े मैच्योर हो जाओ, तो पेरेंट्स के सामने अपने ड्रीम को ऐसे प्रेजेंट करो कि आपके पेरेंट्स भी बोल दे कि बेटा सैल्यूट है, मेरे बोलने के बावजूद भी तूने इसको किया और तूने ये हासिल किया। लेकिन दोस्तों अगर गलत टाइम पे आप अपने पेरेंट्स को अवॉइड करोगे और अपने ड्रीम के पीछे भागोगे, ड्रीम के पीछे तो भागना ही है, लेकिन पेरेंट्स को अवॉइड नहीं करना, कभी भी नहीं करना। सो पहला है करियर, दूसरा है पेरेंट्स एंड लव, एक साथ बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ अगले फ्राइडे। बस लास्ट में टाटा करना चाहूंगा मेरे दोस्तों भाइयों को, अपने सारे बंधुओं को। So भाई, written answer paper will not work in your life. First, the person need to be best as a person first. Definitely, Taposhi, Mitra, you're absolutely right. Hi, Durgeshwar Da. Same things, hope you understand. So, my dear friends, thank you very much. Shaba khair, career first, हर हाल में मान लो ये। जब आप रिस्पेक्ट करोगे करियर का, करियर सल्यूट करेगी, दुनिया सल्यूट करेगी, पेरेंट्स सल्यूट करेंगे, आपके खुद चाहने वाले आपको सल्यूट करेंगे।
So thank you, my dear friends. See you soon. Tata, bye bye. And stay tuned and take care of yourself.